पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पश्चात बृहत्तम व्यवसायी संगठन के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी के गठन हेतु आगामी 10 मार्च को चुनाव आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के 706 सदस्य अपनी नई कार्यकारिणी सदस्यों का गुप्त मतदान के माध्यम से चयन करेंगे। 2 सदस्यों के नामांकन कैंसिल होने के उपरांत 45 सदस्य बतौर उम्मीदवार मैदान में थे, किंतु नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद चुनावी मैदान में कुल उम्मीदवारों की संख्या 39 है। जिन लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है उनके नाम अरविंद सिंघानिया, कन्हैया सिंह, असित बराट, संजय बाजोरिया एवं अमिताभ सराफ है। पिछले 4 सालों से रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव नहीं हुआ था। 23 कार्यकारिणी के सदस्य के लिए चुनाव की घोषणा होते ही सारी प्रक्रियाएं पूरी भी की जाती थी, किंतु उम्मीदवारों की नामांकन वापस लेने के कारण सीटें और उम्मीदवारों की संख्या बराबर होने से चुनाव टल जाते थे, किंतु इस बार ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख तक यह प्रयास किया जा रहा था कि चुनाव टल जाए और आपस में आम सहमति कर नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन कर लिया जाए। दोनों दल के साथ घंटों बैठक भी हुई, परंतु नतीजा टाई फिस हो गया, क्योंकि वर्तमान कमेटी चाह रही थी 2019-20 के लिए गठित होने वाली कमेटी के बोर्ड पर उन्हीं का दखल हो, यानी अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष उन्हीं के दल से बने तथा अन्य दल के केवल 10 सदस्यों को ही नई कार्यकारिणी कमेटी में स्थान दिया जाएगा। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की नई रूपरेखा 23 सीटों के लिए एक दल में 10 लोग और दूसरे दल 23 की होनी चाहिए। वर्तमान कमेटी के एक सदस्य के रखे इस प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि उनका कहना था कि वर्तमान अध्यक्ष और सचिव पुनः उसी पद के लिए निर्वाचित करना होगा। यानी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के बुनियाद, सभ्यता, संस्कृति, मान, प्रतिष्ठा एवं तजुर्बे से जुड़े सदस्यों ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और चुनाव में जाने की घोषणा कर दी। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर 2 दल लगभग आमने सामने आ चुके हैं। दोनों दल ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के बुनियाद, सभ्यता, संस्कृति एवं तजुर्बे से दल में 18 से 19 सदस्य हैं, जबकि अन्य विरोधी दल में 20 से 21 सदस्य बतौर उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। पहले दल में आरपी खैतान, विजय कुमार खैतान, रोहित खैतान, सुनील कुमार नंदी, सुशील कुमार लोहारूवाला, श्रवण कनोरिया, संदीप झुनझुनवाला, सलील कुमार सिन्हा, प्रकाश चंद्र सराफ, प्रदीप बजोरिया, ओम प्रकाश बजोरिया, जुगल किशोर गुप्ता, दीपक जलान, दयाशंकर राय, अरुण भरतिया, अनीश तोदी, अनिल लोहारूवाला, अमिताभ सराफ प्रमुख है। अन्य दल में अनंत कुमार केडिया, अशोक दत्ता, आयुष सराफ, विमल कुमार लोधा, गिरजा शंकर क्याल, गौरी शंकर बजोरिया, गुरुचरण सिंह, हरि प्रसाद सोमानी, कैलाश कुमार मोदी, मंजीत सिंह, मिलन कांति मंडल, ओम प्रकाश केजरीवाल, ओम प्रकाश साव, परवेज अख्तर, पवन कुमार टंडन, संजय कुमार डालमिया, शताब्दी अधिकारी, सुनील कुमार गनेरीवाल, उज्जवल कुमार मंडल, विष्णु खैतान एवं विवेक भुआलका शामिल है। सूत्रों का कहना है कि इन्हीं नामों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी स्थिति वोट के पूर्व एवं वोट के पश्चात बदलनी तय है, क्योंकि नई कार्यकारिणी गठन को लेकर यह सदस्य किनको अपना समर्थन देंगे इस पर संदेह बना हुआ है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर हर्षवर्धन खैतान ने कहा कि शायद पहली बार ऐसा होगा जब दलगत रूप में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति को लेकर चुनाव लड़ी जाएगी। चेंबर को दलगत रूप से भाग कर देना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। विचारों का मतभेद तो जायज है, मगर मन का मतभेद नहीं होना चाहिए। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की बुनियाद, सभ्यता, संस्कृति एवं मान मर्यादा से जुड़े लोगों को जब ठेस पहुंचती है तब वैसे स्थिति उत्पन्न होती है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो भी दल आमने सामने होते हैं वो कुछ मुद्दे लेके आते हैं। अब की बार जो 2 दल हैं उन लोगों के आपस में कुछ चीज़ों को लेके मतभेद हैं, कुछ विचारों के मतभेद है, इसलिए शायद चुनाव हो रहा है। वरना रानीगंज में जहाँ तक मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में दल बनाकर या दलगत होकर कभी चुनाव नहीं हुए। और विशेष तौर पे ये जो जिनको हम लोग सीनियर बोलते हैं या जो कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि
ओल्ड और बूढ़े लोगों का जो वर्चस्व रहा है उसको कुछ लोग चाहते हैं कि हटाया जाए चुनाव प्रक्रिया से। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि एक संस्था की जो नींव होती है, फाउंडेशन, बुनियाद, जो उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा एवं तजुर्बे को संभाल के रखते हैं, उससे जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों को अगर किसी तरह का कोई आघात पहुंचाया जाता है तब मामला थोड़ा संगीन हो जाता है। फिर वही सब मुद्दों को लेकर व्यक्ति चुनाव में जाता है। चुनाव जब होगा तो ये मेरा मानना है कि जब चुनाव की प्रक्रिया में ही चले गए हैं तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ अपना, जिसे क्या बोलते हैं कि लंगोट कस के सब दल उतरेंगे, पूरी अपनी तैयारी करेंगे और जनता से, जो वहाँ के मानित सदस्य हैं, प्रतिष्ठित सदस्य हैं, उन लोगों से मुद्दे के ऊपर वोट मांगे जाएंगे, जिससे कि ये जो 60 वर्ष का गरिमापूर्ण इतिहास रहा है इस संस्था का, उसको ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से आगे भी और हजारों, मतलब कई वर्षों तक इसी तरह से आगे ले जाएं, उसको सुनिश्चित किया जा सके। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य ओम प्रकाश केजरीवाल ने कहा कि युवा वर्ग ने व्यवसायियों के लिए बेहतर काम किया है और एक और मौका हम युवा वर्ग को मिलना चाहिए। चेंबर में परिवर्तन लाकर हम लोगों ने एक नया अध्ययन शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।